बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए आज अरबी में कीमा डालते हैं, या यूं कह लें कि कीमा अरबी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन करना है, उसके ऊपर कढ़ाई रखनी है और उसमें ऑयल डाल लेना है। तो मेरा तकरीबन 3 पाउंड के करीब कीमा है, इसलिए मैं आध पाव से ज़्यादा उसमें ऑयल डालूंगी। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज डाल देंगे और उसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। अब हम उसमें नमक शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर हो जाए, एक जैसे ये फ्राई हो जाए। मिक्स करके उसको अब हम उसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और उसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम उसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिनमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च भी डाल दी है। और हाफ टी स्पून मैंने उसमें कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं। अब हम उसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। अब खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 बड़ी इलायची, 6-7 लौंग भी डाल दिए हैं। मसाले को भून लें अच्छी तरह, सारा कच्चापन उनका ख़त्म करना है। जब आपको महसूस हो कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो उसमें आप कीमा शामिल कर दें। तीन पाउंड मैंने कीमा लिया है, तकरीबन, जिसको आप 1.5 kg कह सकते हैं। कीमा डालने के बाद 3-4 मिनट कीमे को अच्छी तरह भून लें। चम्मच हिलाते हुए कीमे को भुनें। मैंने तकरीबन कोई 5-6 मिनट कीमे को अच्छी तरह से भून लिया। अब हम उसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे। दस 15 मिनट के बाद चेक करते हैं कि कीमा गल गया है। ये मशीनी कीमा है और बारीक कीमा और जल्दी गल जाता है। हाँ, कीमा गल गया। अब हम उसमें 3-4 सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे।
और एक बड़ा चम्मच कौरमे मसाले का भी डाल देंगे। इससे बड़ा अच्छा जायका आता है और अच्छी खुशबू आती है। हांडी का नमक चेक कर लें, अगर नमक कम है तो डाल लें। मैंने पहले थोड़ा नमक डाला था, तो अब मैंने एक भर के बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर वो भी शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून ही कुटा हुआ जीरा भी डाल दिया है। उसको भी मिक्स कर लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम उसमें फ्राई की हुई अपनी अरवी डाल देंगे। मैंने अच्छे तरह से अरवी को फ्राई कर लिया है, उसमें कोई कसर नहीं है, तकरीबन वो गल चुकी है। आपने कम फ्राई नहीं करना है, अगर आप कम करेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगी, जैसे लेजी लेजी सी होती है ऐसे हो जाएगी। आपने तकरीबन जैसे फ्राइयाँ नहीं बनाते, हम आलू की फ्राइज बनाते हैं, इस तरह से उसको ना क्रिस्पी सा कर लेना है। कीमे के साथ उसको भी कोई 1-2 मिनट के लिए भून लें। ये देखें जी, मैंने 2-3 मिनट उसको भूना है। अब हम 2 मिनट के लिए उसको ढक देंगे ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है 1 बड़ा चम्मच, सूखी हुई कसूरी मेथी और कटा हुआ फ्रेश धनिया। और साथ 1 चम्मच जीरे का भी डालें, मैंने भी डाला है। जीरा आप एंड में डालेंगे तो उसका बड़ा अच्छा जायका आएगा, जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें जी, 1 टेबलस्पून जीरा भी डाल दें। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि आपका घी या ऑयल कम है तो आप उसमें 2 चम्मच बड़े भर के देसी घी के भी शामिल कर सकते हैं, और आप जौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। हांडी माशाल्लाह से तैयार है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी। अल्लाह हाफिज़।